Good morning student. So this is the last video of the reactions of haloarenes और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड रिएक्शन विथ मेटल, तो उसके बारे में बातें हो चुकी थी। एंड टुडेज वीडियो इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ haloarenes। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बेंजीन रिंग। तो जो भी हमारे पास haloarenes होंगे, जैसे हम लोग बात करें तो दिस इज बेंजीन रिंग, तो इसमें अगर कोई हेलोजन एटम अटैच्ड है, डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन विल अकर ओनली एट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, इस हेलोजन एटम से कोई मतलब नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, मीन्स अगर हम इसको रिप्रेजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल को शो करें तो इट इज़ लाइक ई पॉजिटिव, मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक करेगा कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी। अब तो जैसे ही हम देखते हैं कि haloarenes हमारे पास है, तो haloarenes में बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग जो होती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा कि आसानी से इस बेंजीन रिंग पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यही रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस haloarenes में जो रिंग है उस रिंग में से किसी हाइड्रोजन को हटाएगा और उसके बदले अपना जुड़ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एक हिंट आपको दे दूं। हालांकि ये चीज़ें आपने क्लास 11th में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है उसमें किया हुआ है, बट फिर भी एज योर रिवीजन पार्ट। अब देखिए ये मैं haloarenes मैंने ड्रॉ किया, सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया कोई भी haloarenes, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स का मतलब हो सकता है कोई भी हेलोजन है, ठीक है। इसके पास क्या होगा, देयर इज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्स के पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए क्या होगा, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर दो इफेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट ये लॉन पेयर इस रिंग में दे सकता है, ठीक है। जब ये लॉन पेयर रिंग में देगा तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। ध्यान से ये समझिए, रिएक्शंस का यही बेसिक चीज है, बाकी तो रिएक्शंस आपने क्लास 11th में की है, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लॉन पेयर जब इसने रिंग में डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, रिंग का बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया कि भाई ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ड्यू टू प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब साथ साथ ही इसमें एक और इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब वो कैसे होगा देखिएगा, जैसे मैंने ये बनाई रिंग यहाँ पर, दिस इज haloarene, यहाँ पर मैं बना देता हूँ X, और आप जानते हैं X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो ये क्या है, हेलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होगा कि इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो उस केस में क्या होगा कि रिंग से इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन एटम की तरफ आएंगे। सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग डिक्रीज। इस इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर दोनों इफेक्ट के बीच में क्या होता है, कंपटीशन, कि प्लस एम और माइनस आई। मोस्ट ऑफ द केसेस कौन जीतता है, प्लस एम केस जीतता है। सो दिस इज द ओनली वन एक्सेप्शनल केस इन haloarenes वेयर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर प्लस एम इफेक्ट। यहां पर क्या होता है, केवल और केवल ये एक्सेप्शनल केस है जहां पर माइनस एम वाला जो है हार जाता है, माइनस प्लस एम वाला हार जाता है माइनस आई के सामने। तो haloarenes इज एक्सेप्शनल केस इन विच माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस एम इफेक्ट। मीन्स यहां पर माइनस आई इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो प्लस एम को हरा देता है। तो इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने में, ठीक है।
तो अगर फिर भी आप कराना चाहते हो इलेक्ट्रोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो वो केवल और केवल कहां पर होगी, इट विल अकर्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो ये इफेक्ट को नोट में डाल लें कहीं, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शनल केस जो हेलोएरिन्स में ही आपको देखने को मिलता है। बाकी केसेस में आप हमेशा जानते हैं, मैंने आपको ऑर्डर भी ये बताया है क्लास 11th में कि प्लस एम ज़्यादा होता है देन माइनस आई होता है, प्लस एम हमेशा जीतता है। बट हेलोएरिन्स एक ऐसा केस है जहाँ पर माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम के ऊपर। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा रिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो खिंच जाएगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, उसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कराने में। बट फिर भी आप किसी कंडीशन में कराना चाहते हो तो केवल और केवल कहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो एंड पैरा वाली ये पोजिशंस पर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा जो मतलब पोजिशंस होती है वो क्या होती है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हेलोएरिन्स मैंने लिखा, दिस इज हेलोएरिन्स, और आप जानते हैं इस हेलोएरिन्स में कुछ स्पेसिफिक ये पोजीशंस होती हैं। ग्रुप के बाद जस्ट पोजीशन, इसको क्या बोल देते हैं, ऑर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन होती है दैट इज मेटा पोजीशन, और ये वाली पोजीशन होती है पैरा पोजीशन। तो इसके ये करस्पॉन्ड, ये भी ऑर्थो हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, मेटा हो जाएगी। ये पैरा आपको पता है। ठीक है, अब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आएगा तो वो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, मेटा पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसका रीज़न आपको पता है। उसका रीज़न देखिए, मैं एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, वैसे हमने प्रीवियस क्लास में इसको किया है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ क्लोरोबेंजीन फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा तो अब देखिए ड्यू टू रेजोनेंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब मैं इसके ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्रीवियस वीडियो में चले जाइए, वहाँ पर मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये बॉन्ड इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर आया, तो इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ Cl पे प्लस हो गया, ये देखिए ये बन गया। तो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप फर्दर इसको और ड्रॉ ये करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इधर देंगे, ये वाले बॉन्ड को इधर करेंगे शिफ्ट, तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा, मैंने सारे RS ड्रॉ किए हुए हैं पिछले वाले वीडियो में, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज Cl, दिस इज प्लस, ये लोन पे ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑर्थो देखिए यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया, अगला शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होगा डेवलप, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेवलप होगा। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अटैक करेगा तो कहाँ पर करेगा, केवल और केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। और आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी आपके पास, बस इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, बाकी फिर आपको रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई हैं सारी। ये आपके पास एक हेलो एल्केन है, ठीक है, सॉरी हेलोएरिन्स है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, नोटेशन E+ से दिखा देते हैं। तो आप क्या करिएगा, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी रिएक्शन हो यहाँ पर X को छोड़ दीजिए, बस यहाँ से एक H लगा होगा, यहाँ पर इस H को हटा के यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर क्या लगेगा, पैरा पे लगेगा। दिस इज द हेलोजन एटम X and next one will be add electrophile will be attached and para position, या ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा या दोनों बनेंगे। अब दोनों में से कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये जब रिएक्शन में आएंगे तो वहाँ पर आसानी से वो फैक्टर भी कर लेंगे डिस्कस कि विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड विच वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो आपको सिर्फ ये करना है कि हेलोएरिन्स लेना है, इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को मतलब पहचान लिया तो आप इजीली देख सकते हैं कि वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, और ऑर्थो पे लगेगा और मतलब पैरा पे लगेगा। तो आइडेंटिफाइंग इलेक्ट्रोफाइल इज ओनली द टास्क ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। तो वन बाय वन हम सारे रिएक्शन को करते हैं डिस्कस, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग चलें तो इसका पहला रिएक्शन होता है बच्चों हेलोजिनेशन। क्या होता है, या क्लोरीनेशन भी इसको ये बोल सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ हेलोजिनेशन। ठीक है, सारी रिएक्शंस आपने करी हैं लेकिन फिर भी एक बार और कर लेते हैं डिस्कस। हेलोजिनेशन, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शंस, क्योंकि सारे मैकेनिज्म हम लोग क्लास 11 में कवर कर चुके हैं। तो आप 11 का नोटबुक खोलेंगे तो आपको सारी रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हेलोजिनेशन, ठीक है, या क्लोरीनेशन कर सकता हूँ या हेलोजिनेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल हेलोजिनेशन में क्लोरीन ले लिया। ठीक है, इस क्लोरीन की रिएक्शन में करा रहा हूँ क्लोरीनेशन, किसकी प्रेजेंस में, Cl2 डाल रहा हूँ। ठीक है, खाली Cl2 के साथ नहीं होगा, थोड़ा सा क्या लेना पड़ेगा, लुईस एसिड लेना पड़ेगा, AlCl3। क्यों लेते हैं, बिकॉज इट इज ए लुईस एसिड। तो क्या होगा देखिए, लुईस एसिड जैसे हमने लिया यहाँ पर
तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, मतलब जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा वो बता देता हूँ छोटा सा। देखिए यहाँ से Cl जो है ना, जो Cl है, चलो यहीं पे ये बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। देखिए Cl जो है, Cl2 था, Cl और Cl, ये पहले इसका हेटेरोलिटिक फिजन होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ये क्या बनेगा, Cl माइनस, और दूसरा वाला Cl क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये AlCl3 है, दिस इज लुईस एसिड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, ये Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो दिस Cl माइनस विल गिव इलेक्ट्रॉन टू AlCl3, तो ये क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस, ये बन जाएगा, और बाकी आपका क्या बचेगा, दिस Cl प्लस। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, क्लोरोनियम आयन। क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन। दिस इज नोन एज क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कुछ नहीं समझना, सिर्फ आप ये देखना है कि यहाँ पर जो Cl2 हम लोग ऐड करेंगे उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस, उसको क्या बोल देते हैं, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। लुईस एसिड लिया है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा, Cl2 ऐसे हेटेरोलिटिक फिजन होकर Cl माइनस और Cl प्लस देगा, माइनस इसको इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, दिस विल वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। बस उसके बाद रिएक्शन इजी हो जाना। अभी बताया था, देखिए अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर Cl को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, Cl ये लगा देंगे, प्लस पैरा पोजीशन पे भी क्या लगा देंगे, Cl, दिस इज Cl, और यहाँ पर क्या लग दिया, Cl लगा दिया। क्लियर है, तो ये बन गया आपके पास ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, दिस इज पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। नाम बताने की जरूरत नहीं, आपको आते हैं। आउट ऑफ दीज टू विच विल बी मेजर प्रोडक्ट, आपको ये पता है कि 1 और 2 पोजीशन पे Cl है, भैया इसके पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, मतलब क्राउडिंग की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ड्यू टू दिस रिपल्शन, ये थोड़ा सा दूर दूर है, इसलिए ये क्या होगा आपके पास, मेजर प्रोडक्ट होगा। और वैसे भी ये क्या है, थोड़ा सा मतलब सिमेट्रिकल है, देखिए, तो ड्यू टू दिस सिमेट्री एंड द लेस क्राउडिंग, दिस पैरा विल बी मेजर, और मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन, दैट इज ऑफ नाइट्रेशन। तो हेडिंग लगाए नाइट्रेशन, ठीक है। तो अगला हेडिंग है नाइट्रेशन, ठीक है। अब देखिए नाइट्रेशन में, हालांकि आपको मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होने वाला है हमारे पास, फिर से ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसके रिएक्शन ये कराते हैं HNO3 के साथ, तो नाइट्रेशन होगा। बट साथ में हमको क्या लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों लेना पड़ेगा, अभी करेंगे बात। अब देखिए इसमें आपको ये पहचानना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जैसे हम ये पहचान लेंगे तो हम सीधे ऑर्थो पे लगा देंगे और साथ में पैरा पे लगा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, देखिए जो H2SO4 है, ये देखिए इसका रोल यहाँ पर है, इसका रोल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा H2SO4 जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एसिड है तो ये क्या दे देता है हमको, H प्लस दे देता है, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी। अब जो HSO4 नेगेटिव है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये HNO3 देगा। देखिए कैसे देगा, अगर मैं HNO3 ड्रॉ करूँ, ONO, यहाँ पे OH, दिस इज HNO3, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये तो देंगे नहीं क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या कंप्लीट है। इसके पास देखिए ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखिए फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बना O डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N। देखिए इस N ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो इस पर क्या लगा देंगे, प्लस चार्ज। यहाँ पे एक H था, यहाँ पे क्या था, एक H था, और यहाँ पे क्या लग गया, एक सॉरी N डबल बॉन्ड, दिस इज O, सॉरी दिस इज O, N डबल बॉन्ड OH, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके साथ ये क्या लग गया, एक H लग गया। अब देखिए यहाँ पर O पे प्लस आ गया, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो H2O बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, NO2 प्लस। यहाँ से क्या बन गया, NO2 प्लस। सो दिस NO2 प्लस is an this NO2 plus is an इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह करेगा काम, इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सॉरी ये H प्लस, इसको H प्लस था तो इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से क्या हुआ कि इसने इसको H प्लस दिया और साथ में क्या बन गया, ON
O पे इसने अपना लोन पेयर दिया इस H को, तो यहाँ से H तो ऑलरेडी था, एक H यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ से ये O पे प्लस चार्ज आ गया, तो इस बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो H2 यहाँ से निकल गया, तो क्या बचा NO2 प्लस। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस हेलोएरिन्स पे अटैक करेगा, तो सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इसको Cl के साथ, Cl लगा, ऑर्थो पे NO2 लगा दीजिए, और साथ में क्या लगा दीजिए, पैरा पे भी क्या लगा दीजिए, NO2 लगा दीजिए। ठीक है, आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया नाइट्रेशन। तीसरा बात कर लेते हैं सल्फोनेशन। क्या बात कर लेते हैं, सल्फोनेशन। तो आइए सल्फोनेशन, ये लगा ला हेडिंग, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, अब देखिए सल्फोनेशन में क्या होगा, फिर से वही रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन लिया, दिस इज क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने कर दी 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से, H2SO4 भी लिख देते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर समझना है आपने, ये Cl लगाया, ऑर्थो पे कुछ लगेगा, प्लस साथ में क्या लगेगा, पैरा पे कुछ लगेगा। ये Cl तो ऐसे रहेगा, पैरा पे भी कुछ लगेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहचानने के लिए क्या करते हैं, देखिए फिर से वही काम होगा। H2SO4 है ना, तो ये H2SO4 जो होता है ये हमें क्या देगा, H प्लस देगा, तो दैट इज HSO4 माइनस प्लस H प्लस। इसको फिर से जैसे यहाँ चाहिए था इसको H प्लस, वैसे अब यहाँ इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, दूसरा वाला मॉलिक्यूल H2SO4 का। तो दूसरा H2SO4 का मॉलिक्यूल, इसको खोल के लिख देते हैं, HOS, H2SO4 की स्ट्रक्चर पता है आपको, OH, दिस इज H2SO4। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया तो क्या बन गया, देखिए HO, ये तो ऐसे ही रहा, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज O। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर प्लस चार्ज, एक H ऑलरेडी था, अब एक H ये जुड़ गया, यहाँ से ये निकल गया, तो बाहर H2 निकला, तो क्या बचा, H2 बाहर निकल गया, प्लस क्या बचा, देखिए HSO3 प्लस, क्या बच गया, HSO3 प्लस। ये क्या बन गया, HSO3 प्लस। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको जोड़ दीजिए, दिस इज SO3H, ऑर्थो पे लग जाएगा, SO3H कहाँ लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये रिएक्शंस को करवा सकते हैं। ठीक है, बस हमको पहचानना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है। तो ये क्या बन गया, ये वाला हो गया, मतलब मेजर होगा, दैट इज पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और ये ऑर्थो क्लोरो क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ये वाला फिर से क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें रिएक्शंस आपको आते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। तो इसमें एक छोटा सा पार्ट और बच गया, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। वो आपने सारी आती हैं, बट एक बार जस्ट 2 मिनट में उसको भी रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो 2 तरह की है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये आपने 11th में फिर से ये पढ़ी है, बट हेलोएरिन्स के रिस्पेक्ट में भी तो इनको देख लेते हैं। देखिए एल्काइलेशन क्या होगा, फिर से हेलोएरिन्स लेते हैं कोई, दिस इज हेलोएरिन्स, क्लोरोबेंजीन लिया। अब एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, CH3Cl, एल्काइल क्लोराइड लिया मैंने, CH3Cl ले लिया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वही एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन। देखिएगा क्लोरीन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग गया, प्लस साथ में दिस इज हेलोएरिन, Cl तो ऐसे रहने वाला, पैरा पे भी क्या लग गया, CH3 लग गया। दिस इज ऑर्थोक्लोरो टॉल्विन बोलते हैं, बेंजीन पे CH3 लग जाए तो ये मेजर ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन पे Cl, तो ऑर्थोक्लोरो टॉल्विन, दिस इज पैराक्लोरो टॉल्विन। आउट ऑफ दिस 2 दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। अब बात करें एसाइलेशन की, तो सेम रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसमें आपको दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज हेलोएरिन, इसकी रिएक्शन अब किससे कर देंगे, CH3COCl, दिस इज व्हाट, दिस इज एसाइल क्लोराइड। ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है। फर्दर एनहाइड्रस AlCl3 की रिस्पेक्ट में करेंगे रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से Cl निकला, H निकला, तो COCH3, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे COCH3 प्लस यहाँ पर Cl क्लोरोबेंजीन आपका ये लगा, यहाँ पे पैरा पे ये आपका क्या जुड़ जाएगा, COCH3। दिस इज व्हाट, एक स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड है, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। ऑर्थो इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन,
और ये क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो एसिटोफिनोल। दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। सो दीज आर द ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, और सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने प्रीवियस 11th में भी बेंजीन के रिस्पेक्ट में की थी, बस यहाँ पर हेलोएरीन्स है। सो आई थिंक यहाँ तक आपने क्लियर ये किया होगा। Only one video will be left of haloalkanes and haloarine, that will be the some important polyhalogen ये compounds। तो उनके बारे में एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। From the next week I am going to give you the whole revision video of full length chapters. So till then, thank you and have a nice day.